कुरुक्षेत्र की धरती से करीब 3 दशक पूर्व अमेरिका में जाकर सफल व्यवसाय स्थापित करने वाले अप्रवासी भारतीय व्यवसायी नरेंद्र जोशी के सेक्टर 5 स्थित निवास पर उनके पिता लक्ष्मीचंद जोशी के निधन पर शोक व्यक्त करने इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि नरेंद्र जोशी तथा उनका कई साथी वर्षों से विदेश से विशेष तौर पर गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र आते हैं, लेकिन क्या सरकार बता सकती है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए सरकार ने कितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कनाडा तथा अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के नाम से जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, सरकार विदेश से कितने पर्यटक व यात्री लेकर आई है, सरकार के पास कोई डाटा है। चौटाला ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के नाम पर केवल एक गिरोह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कहने को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन उन्होंने खुद देखा है कि कुरुक्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। अभय चौटाला ने सरकार से सवाल किया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के नाम पर कुरुक्षेत्र में विदेशों से कितने यात्री बीते वर्षों से आए हैं, विदेशों से आने वाले यात्रियों को कितनी यातायात व्यवस्था की गई, विदेशों से आने वाले लोगों के ठहराने व खाने की क्या व्यवस्था है, विदेश के यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए कितने गाइड एवं सूचना केंद्र हैं। अभय चौटाला ने कहा कि वे इस पूरे विषय को विधानसभा में रखेंगे। सरकार केवल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के नाम पर जनता के खून पसीने की कमाई बर्बाद कर रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपने मित्र नरेंद्र जोशी के घर दुख व्यक्त करने आए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा, पंचायत चुनाव से तय हुआ कि अगली बार लोग किसकी सरकार चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा विधानसभा में खाता नहीं खोल पाएगी, वहीं गीता जयंती का विधानसभा में सारा लेखा जोखा लिया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि युवा पीढ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है और पंचायती चुनाव से ये तय भी हुआ है कि लोग किसे सत्ता में नहीं देखना चाहते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा विधानसभा में भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के माध्यम से किसान पुनः सरकार को अपने वायदों को याद करते हुए कह रहे हैं कि किसान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस छात्रों को सरकार पढ़ाई से वंचित करना चाहती है। वहीं उन्होंने गीता जयंती को कमाई का जरिया बताते हुए कहा कि सरकार से विधानसभा में पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय की जगह राष्ट्रीय स्तर ही बता दे कि देश से कितने कितने लोग आए और उनके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए। और ये अपने पिता के आशीर्वाद से वंचित हो गए। मुझे आना पहले चाहिए था, लेकिन आदमपुर का चुनाव आ गया, कुछ और व्यवस्थाएं होगी, उसकी वजह से मैं इनसे मिल नहीं सका, लेकिन मेरी टेलीफोन पे इनसे बात हो गई थी। आज मैं इनके साथ सारी चीज़ें शेयर करने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आदमपुर का चुनाव जीत करके आए थे, तब उन्होंने मीडिया में एक प्रचार किया था कि 2024 हमारी है, और वो इसी बात का प्रचार कर रहे थे कि 2024 की सरकार का फैसला आदमपुर का चुनाव करेगी। इसलिए कर रहे थे, उनको इस बात की भनक थी, उनको अंदाजा था इस बात का कि आदमपुर का जो चुनाव है वो भजन लाल वर्सेस चुनाव है, और वहाँ लंबे समय से चौधरी भजन लाल परिवार का वर्चस्व बढ़ा है। वहाँ लोग या तो उनके पक्ष में मतदान करते हैं, उनके खिलाफ वोट डालते हैं। ये तय था कि वो उपचुनाव जीतेगा, क्योंकि जो कांग्रेस दावे कर रही थी जीत के, उस कांग्रेस के अपने राज में भी उपचुनाव हारे थे कांग्रेस के लोग। हमारा राज था, हमारे राज में हम भी हारे थे। अब आने वाली पीढ़ियां तो है, अगले चुनाव में हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पे ला दें, लेकिन इस वक्त तक उनका वर्चस्व था, ये साफ दिख रहा था। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये अगले चुनाव का फैसला नहीं, ये तो भजनलाल के परिवार का फैसला है कि उसको ये सीट देनी है कि नहीं देनी। ये जो चुनाव थे जिला परिषद के, इस चुनाव से एक चीज तय हुई है कि लोग इस सरकार को सत्ता में देखना चाहते हैं कि नहीं।
या तो 22 जिलों के मतदाताओं ने वोट डाला है, वहाँ तो एक हल्के के मतदाताओं ने वोट डाला था। अब तो लाखों की संख्या में वोट डाले गए और इनके अंदर जहाँ कहीं भाजपा ने अपना सिंबल दे के कैंडिडेट उतार दिया, वो या तो चौथे नंबर 5वें नंबर पे चला गया या जमानत जब्त होगी। तो इससे एक चीज साफ होगी कि मौजूदा इस सरकार के खिलाफ लोग जो एक फैसला ले चुके हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई अपना खाता भी खोल पाए। किसान सिर नहीं उठा रहा। किसान जो है सरकार को फिर से ये बात कह रहा है कि आपने जो हमारे साथ वायदे किए थे, जो समझौते किए थे, उनको लागू करो। आप किसान को कमजोर समझते हो क्या? एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो एमबीबीएस वाला इशू है, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और दूसरी तरफ जो बच्चा हरियाणा का डॉक्टर बन करके हरियाणा में सेवा देना चाहता है, आप उसको कहीं उसकी पढ़ाई से वंचित करना चाहते हो। अगर एक गरीब घर का बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले, जिसकी साला इनकम 10 लाख रुपया ना हो, वो बॉन्ड कहाँ से भरेगा? पैसा कहाँ से देगा? तो इसका मतलब ये है कि वो उस पढ़ाई को छोड़ दे। क्या कहेंगे इस विषय में? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा प्रदेश में गिरोह खड़ा किया है इन्होंने, जिसके माध्यम से पैसे कैसे कमाए जाएं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने हर किसी आयोजन का नाम अंतर्राष्ट्रीय रख दिया। अभी कनाडा होकर के आए थे, वहाँ जयंती मना करके आए। कितना पैसा खर्च करके आए, कनाडा से कितने लोग यहाँ आए, इस अंतर्राष्ट्रीय जयंती में कितने लोगों की एंट्री हुई है, कितने लोगों ने आकर के इसमें गीता जयंती में भाग लिया। सरकार से विधानसभा में पूछे गए कि बताओ कितना खर्च किया, कितने लोगों ने देखा। अंतर्राष्ट्रीय तो दूर की बात है, वो राष्ट्रीय स्तर पे बताए ना कि इस गीता जयंती को देखने के लिए तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से, आपके उत्तरांचल से, आपके जो बंगाल से, या फिर हमारी जो मिजोरम मेरी नौ स्टेट है वहाँ से, महाराष्ट्र से, अलग अलग स्टेटों से कितने लोगों ने आकर के इसमें भाग लिया। और आपने उनके लिए कौन से उचित प्रबंध किए, ठहरने के, खाने के, वो कैसे आए, कैसे रुके, कहाँ जाए, क्या हो। सरकार से ये बातें सारी विधानसभा में पूछें।